हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है 6 राशियां और नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इस विषय को ध्यान से सुने और समझें। नाड़ी दोष के बारे में अभी भी प्रश्न आ रहे हैं, जबकि मैं नाड़ी दोष के बारे में अनेक जानकारियां दे चुका हूं। लेकिन आज मैं एक जानकारी को वापस साझा करूंगा। 6 ऐसी राशियां जिनमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि नाड़ी दोष नहीं लगेगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ज्योतिष शास्त्र में इस विषय को लिखा गया है। तो अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो इस विषय को आप किसी भी मिलान के शास्त्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल सामान्य तरीके से इसे समझाऊंगा, इसमें किसी प्रकार का श्लोक यहाँ पर नहीं बताऊंगा। श्लोक मैं पूर्व में बता भी चुका हूँ, लेकिन आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर इसको सामान्य तरीके से समझेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। नाड़ी दोष को बहुत बड़ा दोष मानकर हम अच्छे अच्छे मिलान हाथ से छोड़ देते हैं, लेकिन नाड़ी दोष को बहुत बारीकी से देखा जाता है और ज्योतिष शास्त्र के नियम उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक नियम को रखूँगा और उस नियम में 6 राशियाँ आती हैं, उनको विशेष आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखें, इसमें से आपकी राशि भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहली राशि आती है, अगर मैं बात करूँ तो वृषभ राशि। यदि आपकी जन्म राशि वृषभ राशि है और आपका विवाह वृषभ राशि से ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं लगेगा, चाहे दोनों की नाड़ी एक ही क्यों न हो। आदि, मध्य और अंत्य 3 प्रकार की नाड़ी होती है। नाड़ी नक्षत्र के आधार पर देखी जाती है। इसके बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूँ कि आपका जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र के आधार पर आपकी नाड़ी होती है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आदि, मध्य और अंत्य, इन 3 में से ही कोई एक नाड़ी आपकी होगी। नाड़ी का अर्थ सामान्य तरीका आप देखें तो नाड़ी का सीधा संबंध है नाड़ी से, अर्थात रक्त संबंध से। नाड़ी दोष हो तो शरीर में रोग, कष्ट या संतान होने में बाधा होती है, ऐसी बात ज्योतिष में लिखी है। उसके समाधान भी बताए हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र अगर आप करते हैं तो नाड़ी दोष का समाधान हो जाता है। गोदान का संकल्प है, अन्नदान कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। और ये प्रक्रिया तो हम नियमित वैसे भी करते हैं, अन्नदान, किसी को भोजन देना, ऐसी प्रक्रिया तो नियमित वैसे भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जो नियमित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसको भी नाड़ी का दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो स्पष्टतया लिखा है, अगर उसे पढ़ने के बाद भी अगर उस उपाय को नहीं करते हैं, नाड़ी दोष है, तब भी इस उपाय को ले सकते हैं। तो सबसे पहली राशि कौन सी है? वृषभ राशि। यदि लड़के की, ध्यान से सुने इस बात को, लड़के की राशि और लड़की की राशि, दोनों की राशि वृषभ हो, दोनों का मिलान हो रहा है, दोनों की राशि वृषभ राशि है और दोनों की नाड़ी एक है, तब भी, क्योंकि दोनों की नाड़ी एक होगी, दोनों की मध्य नाड़ी है, दोनों की अंत्य नाड़ी है या दोनों की आदि नाड़ी है, तभी नाड़ी दोष आता है। तो दोनों की वृषभ राशि है तो इसमें नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब अगली बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। यदि लड़के की राशि और लड़की की राशि, दोनों की राशि मिथुन राशि है, शादी हो रही है मिथुन राशि, लड़के की भी मिथुन राशि, लड़की की भी मिथुन राशि, तो ऐसी स्थिति में दोनों की एक नाड़ी होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। फिर अगली राशि आती है कन्या राशि। यदि दोनों की कन्या राशि है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लड़के की राशि भी कन्या है, लड़की की राशि भी कन्या है, ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? 3 राशियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, आखिर ऐसा होता क्यों है। 3 ऐसे ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह। 3 जो प्लेनेट हैं, इनको सौम्य ग्रह कहा है। ज्योतिष शास्त्र में इनको सौम्य ग्रह कहा है। तो सौम्य ग्रह जो भी हैं, उनमें नाड़ी दोष की मान्यता नहीं है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि यदि दोनों की राशि के स्वामी सौम्य ग्रह हैं तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों राशियों में मित्रता भी हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों की राशि यदि कन्या है
तो दोनों की राशि का स्वामी एक ही ग्रह है, बुध है, तो मित्रता तो होगी ही। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत सारे नियम हैं। अगली राशि, चौथी राशि कौन सी है? तुला राशि। अब ध्यान से सुने वापस इस बात को। लड़के की राशि और लड़की की राशि, एक नियम और बताऊंगा इसी वीडियो में अंत में, उसको भी ध्यान से समझ लें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। लड़के और लड़की दोनों की तुला राशि है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोनों की तुला राशि है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यदि दोनों की एक नाड़ी है तब भी विवाह किया जा सकता है। इसमें आप यह देख लें कि दोनों का एक नक्षत्र है तब भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की राशि तुला है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि यदि लड़के और लड़की दोनों की है तब भी विवाह किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। दोनों की धनु राशि है, लड़के और लड़की की, दोनों की राशि का स्वामी सौम्य ग्रह गुरु है, तो ऐसी स्थिति में विवाह किया जा सकता है। यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। अगर किसी विद्वान ने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ें और इस विषय को समझें। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में आज के समय में ऐसे ऐसे जो आप देखेंगे विद्वान हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल भी लिख कर दिया है पुस्तकों में। उन्होंने बाकायदा लिखा है कि दोनों की नाड़ी एक होने के बाद भी विवाह किया और संतान हो गई। ऐसी पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है। उन्हें आप, मिलान से संबंधित अनेक पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि दोनों की नाड़ी एक है तब भी विवाह किया जा सकता है। और अंतिम जो छठी राशि है, मीन राशि। लड़के और लड़की दोनों की मीन राशि है। नियम ध्यान में रखें, दोनों की मीन राशि हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो आपने समझा कि दोनों की राशि एक ही है और इन 6 राशियों में से ही है, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और ध्यान से समझें, नाड़ी का संबंध संतान से भी है। नाड़ी दोष हो तो एक तो स्वास्थ्य नरम रहता है, तो पहली स्थिति तो यह, स्वास्थ्य अगर नरम रहता है पहले से ही, तो आप यह देखें कि कहीं आपको मारक ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही। मारक अर्थात कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं, 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो अति शुभ होते हैं, लेकिन 2-3 ग्रह ऐसे होते हैं जो मारक ग्रह कहलाते हैं। अगर वे मारक ग्रह अपनी दशा में आते हैं तो व्यक्ति को मारते तो नहीं है, लेकिन रोग जरूर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी मारक ग्रह की दशा आ गई तो व्यक्ति की स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का स्वास्थ्य नरम अवश्य रहता है। तो ऐसी स्थिति में तो वह विवाह करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में अगर उसको अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो स्वास्थ्य तो नरम होना ही है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और विवाह कर ले उसके बाद भी स्वास्थ्य नरम रहता है तो उसका ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई लड़की है, उसको दशा खराब चल रही है और जिससे शादी की उस लड़के की दशा अच्छी है लेकिन लड़की का स्वास्थ्य खराब होता है, तो लड़के को दोष देना ठीक नहीं कि विवाह के बाद लड़की का स्वास्थ्य खराब हो गया या लड़के का स्वास्थ्य खराब हो गया। उसको महादशा या अंतरदशा कोई बुरी आई है, इसकी वजह से उसका स्वास्थ्य नरम हुआ है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो वहाँ नाड़ी तो ठीक है, लेकिन नाड़ी की तुलना में भी यदि आप कुंडली को देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता रहेगी। एक नाड़ी में अनेक लोग जन्म लेते हैं। अगर आप दोनों की एक नाड़ी है, लड़के और लड़की दोनों की एक नाड़ी है, ऐसे 100 जोड़े बनाकर सबकी शादी एक साथ करा दो तो क्या उनको संतान नहीं होगी? क्या उनका सबका स्वास्थ्य खराब रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो एक नाड़ी होने पर भी विवाह किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के जो नियम हैं उनको फॉलो करें। और बाकी अगर प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो ऐसे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, उन्होंने पुस्तकों में इन बातों को लिखा है कि एक नाड़ी होने के बाद भी राशि मित्रता नहीं है तब भी विवाह कर लिया और संतान हो गई, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अशुभ ही होता है। तो 6 राशियां आपने जानी। अब इसमें एक बात और है कि मान लीजिए जैसे वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो एक की वृषभ राशि है, लड़के या लड़की की, या एक की तुला राशि है, लड़के या लड़की की, तब भी विवाह किया जा सकता है यदि कुंडली में गुण मिलान थोड़े अच्छे हैं, 18 या 22 से अधिक गुण मिल रहे हैं। केवल नाड़ी से आप उस मिलान को ना छोड़ें, कुंडली को भी अध्ययन करें। कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो संतान योग अवश्य बनता है। गुरु लग्न में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, 9वें भाव में बैठा हो और पंचम भाव पर उसकी शुभ दृष्टि हो, पंचम भाव में कोई पाप ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी संतान हो जाती है। नाड़ी का वहाँ दोष नहीं रहता है।
कुंडली में गुरु केंद्र में बैठा हुआ है तो सारे दोष काट देता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो ज्योतिष शास्त्र में तो अनेक नियम लिखे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वृषभ और तुला राशि यदि लड़के लड़की की दोनों की है, एक की तुला एक की वृषभ है, तब भी विवाह किया जा सकता है। नाड़ी दोष देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों की राशि का स्वामी शुक्र है। इसी प्रकार से मिथुन और कन्या राशि है, जैसे लड़की की मिथुन है लड़के की कन्या है, तब भी इस मिलान को देखा जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं। केवल गुण देखें, वहाँ गुण अच्छे मिल रहे हों, 18 से अधिक हों तो ठीक है। वैसे भी मिलेंगे गुण, तो अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों की राशि एक है तो गुण तो मिलेंगे। अच्छा, अब अगली स्थिति आती है धनु और मीन राशि। लड़के की धनु है लड़की की मीन है, या लड़की की मीन है लड़के की धनु है, तो ऐसी स्थिति में भी एक की धनु एक की मीन है तब भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की राशि का स्वामी गुरु है। तो वहाँ पर एक नाड़ी होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो केवल मात्र नाड़ी दोष होने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संतान होगी ही नहीं या बहुत ही अशुभ दोष हो गया। उसका समाधान अगर देखें तो महामृत्युंजय मंत्र है, मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बार बार आपके प्रश्न आते हैं। 6 राशियाँ, 12 में से 6 राशियाँ तो ऐसी है उनमें नाड़ी दोष लगता ही नहीं। हाँ, राशि मित्रता नहीं है तो फिर वहाँ समस्या रहती है, वहाँ ध्यान रखना पड़ता है। और राशि मित्रता है और बहुत सी ऐसी स्थितियाँ मैंने आपको बताई, द्विपाद नक्षत्र, त्रिपाद नक्षत्र, वे जानकारियाँ भी मैंने आपको दी है। हालांकि वैसी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिली होगी, तो वे वीडियो भी मैंने बताया कि द्विपाद नक्षत्र में नाड़ी दोष या त्रिपाद नक्षत्र में नाड़ी दोष किन परिस्थितियों में नहीं लगता है, किन नक्षत्रों में नहीं लगता है एक नाड़ी होने पर भी। उन वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नाड़ी दोष की प्लेलिस्ट को जाकर खोलें और देखें। और यह जानकारी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति जागरूक हो सके, समय रहते ही विवाह कर सके और इस मिलान के, इस नाड़ी दोष के चक्कर में ऐसा ना हो कि विवाह फिर देरी से हो। हाँ, विवाह करने की इच्छा ही नहीं है तो यह बात अलग है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।